वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, उन तमाम बच्चों का थैंक्स जिन्होंने कल मुझे टीचर्स डे पर विश किया और उन तमाम बच्चों का भी जिनको भूल गया। तो बच्चों, आज हम 11.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। चैप्टर 11 में 2 एक्सरसाइज हैं बच्चों। पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की जिससे हमने सिमिलर ट्रायंगल्स को ड्रा किया, ठीक है बच्चों। और जो अगली एक्सरसाइज 11.2 आ रही, इसमें हमने बच्चों टेंजेंट्स टू अ सर्कल ड्रा करना है कि एक सर्कल पर जब हम टेंजेंट ड्रा करें वो टेंजेंट कैसे हम प्रूव करें, उसकी जस्टिफिकेशन भी हम करेंगे। और बच्चों ये कंस्ट्रक्शन भी कर बच्चों, इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है टोटल। तो कुल मिलाकर दोनों एक्सरसाइज में बच्चों हो जाते हैं 14 क्वेश्चन। और 14 क्वेश्चन में से बच्चों आपको 6 मार्क्स का पेपर श्योर आना है, ठीक है बच्चों। तो हम टाइम को वेस्ट किए बगैर इसको पढ़ते हैं। पहले बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फुल स्टॉप। बच्चों पहला काम क्या है, एक सर्कल ड्रा करना और उसका रेडियस कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों आगे के फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। उसके बाद क्या करना बच्चों कि जो हमने 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा किया उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर जाकर एक पॉइंट लेना है। उस पॉइंट से इस गिवन सर्कल पर हमने 2 टेंजेंट्स ड्रा करने हैं और फिर उन टेंजेंट्स की लेंथ को भी मेजर करना है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, ये हमने करना है। क्या करेंगे बच्चों हम, पहला स्टेप सबसे पहले देखो बच्चों, मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्यों लिखे। जब भी बच्चों मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ पहले कंस्ट्रक्शन को समझता हूँ, उसके बाद बच्चों मैं रफ डायग्राम ड्रा करता हूँ। रफ डायग्राम जैसे हम यहाँ ड्रा करेंगे, मान लो पहला काम है कि एक सर्कल, ये बच्चों सर्कल बन गया। ये यहाँ से बाहर एक पॉइंट लेना है 10 सेंटीमीटर दूर, इसको लिखा मैंने 10। फिर यहाँ से ऐसे टेंजेंट ड्रा करना है, ऐसे। ये बच्चों मैं रफ डायग्राम ड्रा करता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि इस रफ डायग्राम को ड्रा करने के लिए मुझे कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसके बाद जो स्टेप्स बच्चों मुझे लेने पड़ते हैं मैं वो स्टेप्स पहले ही लेता हूँ और फिर इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते करते मैं फेयर डायग्राम ड्रा करता हूँ। बच्चों समझ गए आप, अगर आपको कंस्ट्रक्शन कोई ड्रा करनी है तो पहले उस कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझो और उसका एक रफ स्केच ड्रा करो। रफ स्केच आपने कैसे ड्रा किया, आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने, वो स्टेप्स आप नोट करो, वो आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते करते आप फेयर भी ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, मान लो अब हमने फेयर ड्रा कर, वो मैं आपको नोटबुक पर भी सिखाऊंगा। पहला स्टेप है बच्चों, ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये बच्चों मैंने कंपास ले ली और इसको मैंने 6 सेंटीमीटर खोलना है और सेंटर रखकर मैंने ये एक सर्कल ड्रा किया। ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस आया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों आगे कहता है टेक अ पॉइंट P साइज दैट OP इक्वल 10 सेंटीमीटर। O से, अब बच्चों स्केल ले लेंगे आप और O से P तक 10 सेंटीमीटर होकर एक पॉइंट आप लेंगे P, ठीक है बच्चों। इस यानी OP हमारा हो गया टोटल 10 सेंटीमीटर, मतलब ये कि 6 सेंटीमीटर सर्कल के अंदर और ये 4 सेंटीमीटर जो होगा बच्चों सर्कल के बाहर होगा और टोटल हमारा होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब बच्चों हमने इस P से इस सर्कल पर 2 टेंजेंट्स ड्रा करने हैं। अब बच्चों टेंजेंट तुक से अगर ड्रा करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। ये देखो बच्चों, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP बाइसेक्टिंग OP एट M। बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको कहते हैं, जैसे बच्चों यहां मैंने एक लाइन ली, इसका नाम मैंने रखा O, इधर से मैंने नाम रखा P। अब मैंने OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होती है वो एक लाइन सेगमेंट होती है जो किसी गिवन लाइन को बाइसेक्ट भी करती है और 90 का एंगल भी बनाती है, तभी तो हम परपेंडिकुलर। अब बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे, जैसे मैंने OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, आप बच्चों कंपास को खोलेंगे, इसके हाफ से ज्यादा रेडियस लेंगे और पहले बच्चों O पर सेंटर रखेंगे या P पर। तो बच्चों मैंने O पर सेंटर रखा और यहां तक रेडियस मैंने खोला तो हाफ से ज्यादा, एक आर्क बच्चों ऊपर दे दी, एक आर्क नीचे दे दी। फिर वही रेडियस लेकर P पर गए हम और इसको यहां काट किया, यहां काट किया, तो बच्चों ये हमारा आया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है बच्चों।
अब यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चों हमने ऊपर ड्रा करना है। क्या करेंगे बच्चों, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है तो पहले हम जाएंगे ओ पर, और बच्चों हम कोई यहां तक रेडियस खोलकर, ज्यादा सा रेडियस खोलकर, ये एक आर्क इधर, ये आर्क कहां से बनो, ओ पर, ओ से बच्चों फिर पी पर गए हम, यही रेडियस लेकर हमने इसको यहां काट किया और इसको यहां काट किया और ऐसे हमने ज्वाइन किया। ये बच्चों आ गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये ठीक है, और ये जो पॉइंट हमारा ये है बच्चों एम, मतलब मिड पॉइंट किसका, ओपी का मिड, 5 इधर 5 इधर। ठीक है बच्चों, अब इस एम को सेंटर मानकर आपने कंपास को ओ तक खोलना, यानी ओ एम रेडियस या एम पी रेडियस। देखो बच्चों यहां लिखो विद एम एस सेंटर रेडियस इक्वल टू ओ एम आर, ओ आर एम पी। क्या करेंगे बच्चों, अब हम ये बच्चों एम पर सेंटर रखकर एम पर, और रेडियस कहां तक खोलना बच्चों, या तो आपने ओ तक खोलना है, ऐसे यहां तक रेडियस, ओ तक रेडियस, या यही रेडियस आप कहां तक खोलेंगे बच्चों, पी तक। ठीक है बच्चों, और उसके बाद क्या करेंगे आप, सर्कल का सेंटर, ये जो एम इसका सेंटर लेकर अब आप क्या करेंगे, एक सर्कल, और वो जो सर्कल होगा बच्चों डॉटेड सर्कल होगा, ऐसे सर्कल जाएगा आपका। ये बच्चों डॉटेड सर्कल आया, और ये डॉटेड सर्कल इस गिवन सर्कल को यहां क्रॉस कर रहा है और यहां क्रॉस कर रहा है, उनको डॉट्स देकर। उसके बाद बच्चों आपने ये पॉइंट पी था, इसको हमने, इस डॉट को हमने नाम दिया क्यू, और नीचे वाले डॉट को बच्चों हमने नाम दिया क्यू डैश। ठीक है बच्चों, तो यहां से स्केल लेकर हम ओ पी को ज्वाइन करेंगे, पी क्यू को, और इधर से बच्चों पी क्यू डैश को ज्वाइन करेंगे। तो बच्चों हमारा जो रेडियस टेंजेंट आया, एक आया पी क्यू, एक आया पी क्यू डैश। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसकी जस्टिफिकेशन कि हम कैसे माने कि पी क्यू टेंजेंट है या पी क्यू डैश टेंजेंट। ठीक है बच्चों, जस्टिफिकेशन के लिए क्या करना हमने बच्चों, हम ज्वाइन करेंगे इधर से पी क्यू, ये जस्टिफिकेशन के लिए। अब बच्चों आपने देख लिया कि ये जो है, ये डॉटेड, यहां से ये डॉटेड सर्कल यहां से यहां तक, ये बच्चों एक सेमी सर्कल है ना, ये ओपी इसका डायमीटर आया और ये सेमी सर्कल है, और ये जो एंगल है, एंगल पी क्यू ओ या एंगल ओ क्यू पी, ये सेमी सर्कल में एंगल है। और आपने नाइन्थ की थ्योरी में पढ़ा है कि एंगल इन द सेमी सर्कल या एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर इन द सेमी सर्कल इज राइट ट्रायंगल, इज राइट एंगल। इसका मतलब बच्चों ये जो एंगल है ये 90 का एंगल है। अगर ये 90 का एंगल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ क्यू और पी क्यू जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बना रहे हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। तो बच्चों इसमें से ओ क्यू जो है ये रेडियस है, और रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू जो है वो टेंजेंट है। ठीक है, मैं जस्टिफिकेशन के लिए बच्चों यहाँ अलग से फिगर ड्रा कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये हमारा है बड़ा वाला सर्कल, और बच्चों ये हमारा आया ओपी, ओपी, ये बच्चों हमारा है यहां पी, ये है बच्चों यहां हमारा एम, और हमने एम से एक ऐसा सर्कल ड्रा किया है, सेमी सर्कल ऊपर भी, और यही सेमी सर्कल बच्चों हमने नीचे भी ड्रा किया है। हमें तो पता है बच्चों यहां से लेकर यहां तक जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और ये बच्चों पॉइंट है क्यू, मैंने ज्वाइन यहां से बच्चों पी क्यू जो है वो टेंजेंट पड़ गया है, ये टेंजेंट। अब बच्चों मैंने क्या किया, ये मैंने ओ क्यू को भी ज्वाइन किया। आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो डॉटेड पोर्शन एक सेमी सर्कल है,
और ये जो डायामीटर है ओ क्यू, ये यहाँ एक एंगल बना रहा है, तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। तो बच्चों जब ये राइट एंगल होगा इसका मतलब यहाँ 90 का एंगल होगा, तो 90 का एंगल वही बनता है जहां परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू पी, बट ओ क्यू इज रेडियस, देयरफॉर पी क्यू इज टेंजेंट। ठीक है बच्चों, ये जस्टिफिकेशन है। तो बच्चों जस्टिफिकेशन में क्या करेंगे हम करेंगे ज्वाइन ओ क्यू। दिस मीन्स एंगल PQO is an angle in the semicircle। तो बच्चों जो सेमी सर्कल में एंगल होता है, दिस मीन्स एंगल PQO इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल में एंगल है। सो दिस मीन्स OQ is perpendicular to PQ, but OQ is the radius through the point of contact Q। This means PQ is the tangent, hence justified। ठीक है बच्चों, सिंपल जस्टिफिकेशन है कि हमने सेमी सर्कल बनाया, ये बच्चों सेमी सर्कल बना, और सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री मींस कि यहाँ एक ओ क्यू, दूसरी पी क्यू, ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। अगर फिर उसमें से ओ क्यू रेडियस है तो पी क्यू टेंजेंट होगा। अब बच्चों यही कंस्ट्रक्शन अब हम नोटबुक पर करेंगे। तो बच्चों पहला स्टेप जो हमारा है कि एक सर्कल हमने 6 सेंटीमीटर रेडियस का ड्रा करना है। बच्चों ये मैंने कंपास खोली 6 सेंटीमीटर, ये है बच्चों 6 सेंटीमीटर का रेडियस। ये अब बच्चों मैंने यहाँ सेंटर ले लिया, क्योंकि बच्चों रेडियस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने कॉपी नोटबुक के यानी पेज के किसी एक एंड पर बिल्कुल सेंटर में नहीं लिया बच्चों। मैंने लिया सेंटर, और ये मैंने 6 सेंटीमीटर का जो है वह सर्कल ड्रॉ किया, ये ठीक है बच्चों। और ये जो डॉट है बच्चों, ये हमारा आया सेंटर ओ। अब इस O से बच्चों 10 सेंटीमीटर दूर मैंने एक पॉइंट लेना है जिसका नाम मैं रखूँगा P। तो बच्चों ये पहली ब्लैक लाइन मैंने इस डॉट पे रखी, ये पहली ब्लैक लाइन बच्चों यहाँ से नहीं, इस पहली ब्लैक लाइन को मैंने डॉट पे रखा, और ये बाहर मैं अब देख रहा हूँ कि 10 सेंटीमीटर कहाँ है, वहाँ बच्चों मैं डॉट दे दूँगा। तो बच्चों ये आया 9 और ये आया 10 सेंटीमीटर यहाँ। ये बच्चों हमारा पॉइंट आया 10 सेंटीमीटर, और इसको मैंने ज्वाइन किया सेंटर के साथ। ये पॉइंट हमारा बच्चों आया P। ठीक है बच्चों, अब इस P से हमने एक डॉटेड सर्कल ड्रा करना है। वो डॉटेड सर्कल इसको जहां काटेगा, इस पहले वाले सर्कल को, गिवन सर्कल को, वो बच्चों होगा हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक है 6 और यहाँ से आगे है 4, तो टोटल हो गया 10। ठीक है बच्चों, अब क्या करना हमने कि जब हम इस पर एक OP पर जब हमने सर्कल ड्रा करना, OP जो हमारा डायमीटर रहेगा, तो पहले हम इस OP का सेंटर ढूंढेंगे। और सेंटर ढूंढने के लिए क्या करना हमने बच्चों,
इसका OP का मिड पॉइंट ढूंढेंगे। तो उसके लिए क्या करना बच्चों हमने कि हमने OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना। और बच्चों OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करेंगे हम O को पहले सेंटर लेते हैं या P को, आपकी मर्ज़ी है। और ये रेडियस इसके हाफ से ज़्यादा खोला मैंने, किसके हाफ से, इस OP के हाफ से ज़्यादा। और एक आर्क बच्चों मैंने यहाँ दे दी और एक आर्क मैंने ऐसे नीचे दे दी। अब बच्चों यही रेडियस थे, इसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, ना हिलाया इसको। बच्चों अब मैं P पर गया और वापस मैंने इसी आर्क को 2 जगह कट किया ये। और बच्चों इन 2 पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूँगा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, ये बच्चों डॉटेड, ये जहाँ ये लाइन क्रॉस करेगा यहाँ मैंने एक कट दे दिया ताकि मुझे पता चले कि लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो गई। बच्चों ये जो पॉइंट हमारा आया, ये आया M। ठीक है बच्चों, अब इस M को सेंटर रखना मैंने और रेडियस खोलना कितना, यहाँ तक O तक या P तक। ये बच्चों M सेंटर आया मेरा और ये मैंने रेडियस खोला O तक और यहीं से मैंने एक डॉटेड सर्कल ड्रा किया। बच्चों मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, ये डॉटेड सर्कल नीचे भी मैंने ड्रा किया। ये बच्चों ये जो डॉटेड सर्कल आपने बच्चों देख लिया कि ये जो डॉटेड सर्कल मैंने ड्रा किया, ये इस पुराने सर्कल को एक तो यहाँ काट रहा है और जिसको मैंने नाम दिया Q, एक बच्चों यहाँ काट रहा है जिसको मैंने नाम दिया Q डैश। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा कि मैंने अब PQ को ज्वाइन करना है, हो गया एक टेंजेंट, और फिर PQ डैश को ज्वाइन करना, ये हो गया बच्चों मेरा दूसरा टेंजेंट। ये बच्चों पहले मैं PQ को ज्वाइन करूँगा। ये बच्चों आया एक टेंजेंट और इसी तरह से यहाँ Q को, Q डैश और P को ज्वाइन करना है। ये बच्चों आया दूसरा टेंजेंट। तो PQ और PQ डैश और दूसरा टेंजेंट। अब बच्चों इनकी मेजरमेंट थी जो मैंने बोर्ड पे नहीं करवाया। अब आप मेजरमेंट इनकी यहाँ से, क्योंकि बोर्ड पे हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं आ सकती थी, तो बच्चों आपको पता टेंजेंट की लेंथ जो होती है इस पॉइंट से जहाँ से ड्रा किया और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा ये है, ये है बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और आप देख सकते हैं बच्चों ये एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर है। तो बच्चों जो रेडियस, ये जो टेंजेंट की जो लेंथ निकली वो बच्चों 8 सेंटीमीटर निकली जैसे वहाँ। और हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ भी देख लेंगे आप, ये भी इक्वल है। इसका मतलब यहाँ से हमें 2 चीज़ें बच्चों प्रूव हो गई कि जो हमने वो थ्योरम पढ़ी थी कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो हमने देखा कि P से हमने एक ही सर्कल पर एक टेंजेंट PQ ड्रा किया, एक टेंजेंट PQ डैश ड्रा किया, और जब हमने इनकी लेंथ मेजर की तो इसकी लेंथ भी 8 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ भी 8 सेंटीमीटर। और जो बच्चों जस्टिफिकेशन वो मैंने आपको सिखा दी है कि उसमें हम OQ को ज्वाइन करते हैं, ये राइट ट्रायंगल बनती है क्योंकि ये सेमी सर्कल है और यहाँ 90 का एंगल। तो उसमें से जो OQ है वो रेडियस है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका मतलब PQ जो है वो टेंजेंट होगा। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।